तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी स्त्री की कथा जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, लेकिन जिसका जीवन भरा था दर्द, अकेलापन और अधूरापन से। उसका नाम था उर्वशी, जिसे ऋषियों ने बनाया, देवता ने अपनाया, लेकिन इंसानों के दिल में उसका नाम अमर हो गया। तो शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब उसकी उत्पत्ति हुई और उसने स्वर्ग का चेहरा बदल दिया। हिमालय की गोद में बद्रीनाथ की बर्फीली घाटियों में ऋषि नर और नारायण गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी सांसें जैसे मंत्र का उच्चारण थी, उनकी आत्मा जैसे ब्रह्मांड से संवादन कर रही थी। देवताओं ने देखा कि यह तपस्या सामान्य नहीं है। यदि यह पूर्ण हुई तो इंद्र की गद्दी डगमगा जाएगी, स्वर्ग की सत्ता हिल जाएगी। इंद्र के दिल में भय समा गया। उसने सोचा, यदि नर नारायण तप से मेरी शक्ति छीन ली तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इंद्रासन किसके पास रह जाएगा? इंद्र ने अपने दरबार की सबसे रूपवती अप्सराएं भेजी, रंभा, मोनका, तिलोत्तमा। ये वो थी जिन्होंने पहले भी कई तपस्वियों का तप भंग किया था। वे नृत्य करती हुई बद्रीनाथ पहुँचे। उनकी कमर लहराई, उनकी चूड़ी बजी, उनकी आंखों से कामदेव के बाण निकले। नर और नारायण की तपस्या अटल थी। उनकी पलकों पर कोई कपन नहीं हुआ, उनकी आत्मा विचलित नहीं हुआ। तब नारायण ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम सोचते हो कि ये अप्सराएं सौंदर्य की चरम सीमा है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सच्चा सौंदर्य। उन्होंने अपने जांघ पर हाथ रखा। वहाँ से एक दिव्य ज्योति निकली। उस ज्योति ने आकार लिया और प्रकट हुई एक नारी। वह थी उर्वशी। उसका नाम रखा गया उर्वशी क्योंकि वह उरु यानी जांघ से उत्पन्न हुई थी। इंद्र ने देखा और दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, हे नारायण, यह नारी तो अद्वितीय है। स्वर्ग को इसकी आवश्यकता है, इसे हमें सौंप दीजिए। जन्म हुआ था तपस्या की अग्नि से, पर जीवन बंध गया स्वर्ग की जंजीरें में। वह बनी थी सौंदर्य की मूर्ति, पर दिल में छुपा था अधूरा सपना। यह है उर्वशी की स्वर्ग कथा, जहाँ वह सबकी प्रिय थी और खुद अपने लिए पराई थी। इंद्र ने जैसे ही उर्वशी को इंद्रलोक पहुँचाया, वहाँ का हर देवता, गंधर्व और अप्सरा बस उसे देखते ही रह गया। उसकी चाल में कमलता, उसकी मुस्कान में अमृत, उसकी आंखों में जैसे अनंत आकाश समाया था। गंधर्व ने बीना बजाया, देवताओं ने पुष्प बरसाया और अप्सराएं भी स्वीकार किया कि हाँ, ये हम सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्ग सभा में जब भी उत्सव होता तो सबसे आगे खड़ा होती थी उर्वशी। उसके कदम धरती पर नहीं, मानो आकाश में नृत्य करते थे। जब वो गाती तो गंधर्व भी अपने बीना रोक देते थे। जब वह मुस्कुराती तो इंद्र भी अपने गद्दी भूल जाता था। हर कोई उसका रूप का दीवाना था। देवता कहते, उर्वशी तुम स्वर्ग का चांद लगती हो। गंधर्व कहता, तुम्हारे गीत से ही हमारी बीना पूरी होती है। लेकिन क्या किसी ने पूछा, चांद के पीछे कितनी अकेला रातें छिपी है? रात को जब सब सो जाती तो उर्वशी अपनी कोठरी में अकेला बैठ जाते। उसकी आंखों में आंसू होता, पर कोई देखने वाला नहीं होता। वह सोचती, क्या मेरा जन्म सिर्फ नृत्य और गीत के लिए हुआ है? क्या मैं सिर्फ दूसरे के लिए मनोरंजन करने के लिए हूँ? क्या मुझे कोई अपना नहीं मिलेगा? स्वर्ग में सब उसके रूप को चाहते थे, पर कोई उसका दिल को नहीं समझता था। वह अमर थी, पर उसके भावनाएं भी अमर थी, और वही भावनाएं उसे तोड़ रही थी। इंद्र के लिए उर्वशी केवल एक मोहरा थी। जब जब इंद्र को डर होता कि कोई तपस्वी गद्दी से हटा दे, वह उर्वशी को भेज देता, जाओ उर्वशी, अपनी सुंदरता से उसका तप तोड़ दो। और उर्वशी जाती थी। कभी उसने विश्वामित्र को विचलित किया, कभी किसी और तपस्वी को। वह देवताओं की आज्ञा मानती, लेकिन उसके दिल में एक चुभन रह जाती थी। वह सोचती थी, मैं क्या दूसरे के जीवन की परीक्षा बन गई हूँ? क्या कोई मेरा अपना नहीं होगा? स्वर्ग की भीड़ में भी उर्वशी अकेली थी। उसकी सुंदरता सबकी थी, लेकिन उसका जीवन किसी का नहीं था। गंधर्व उसके गीत सुनते, देवता उसके नृत्य पर फूल बरसाते, इंद्र उसे गौर से देखता, लेकिन जब वो रात को अकेली होती तो चुपचाप रोती। वह चाहती थी कोई ऐसा हो जो उसे सिर्फ एक अप्सरा ना समझे, बल्कि एक स्त्री समझे। स्वर्ग में सब कुछ था, सोना, अमृत, नृत्य, गीत, शोहरत, पर उर्वशी के दिल में सिर्फ एक खालीपन था। वह अमर थी, पर वह अधूरी थी। शायद यही कारण था कि किस्मत ने उसे एक दिन पृथ्वी पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ उसे मिला राजा पुरखा, और वहीं से शुरू हुई प्रेम और विरह की सबसे दुखद कथा। इतिहास कहती है, एक बार एक शराब के कारण उर्वशी को स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा। वह अमर थी, लेकिन उसे सीमित समय के लिए इंसानों की दुनिया में रखना था। जब वह धरती पर उतरी तो उसका रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। वह मानो स्वर्ग से गिरी हुई बिजली थी, लेकिन वह उसकी राह में आया राजा पुरखा। पुरखा चंद्र वंश का राजा था, वीर था, सुंदर था, और सबसे बड़ी बात, उसका दिल सच्चा था। जब उसने पहली बार उर्वशी को देखा तो उसकी सांसें थम गई। उसकी आंखों बस उसी पर टिक गई। पुरखा ने सोचा, क्या यह कोई स्त्री है? नहीं, यह तो कोई देवी है। क्या यह स्वर्ग से उतरी है? उधर उर्वशी ने
ने भी उसी ओर देखा। वह पहली बार किसी पुरुष को देखकर विचलित हुई थी। उसका दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया शायद यही है जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रही थी। एक दिन नदी के तट पर दोनों मिले। पुरखा ने धीमे स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप तो देवताओं से भी ऊपर है। उर्वशी ने आंखें झुका ली। वह बोली, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा घर स्वर्ग है, लेकिन शराब के कारण मैं यहाँ हूँ। पुरखा ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर स्वर्ग तुम्हारा घर है तो धरती हमारा ठिकाना है। मैं अपने जीवन का हर पल तुम्हारा नाम करना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर उर्वशी के दिल में कुछ पिघल गया। उसने पहली बार महसूस किया कोई उसे केवल एक अप्सरा नहीं बल्कि एक स्त्री मान रहा है। दिन बीते गया। उर्वशी और पुरखा का प्रेम कहानी गहरा बनता गया। दोनों साथ रहते, सपने देखते और एक दूसरे के आंखें में अपना संसार ढूंढते। उर्वशी ने कहा, यही है वो सुख जो स्वर्ग की सभा में कभी उसे न मिला। वह हंसती मुस्कुराती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। पुरखा के साथ उसने सीखा प्रेम क्या होता है, लेकिन प्रेम कभी आसान नहीं होता है। उर्वशी ने पुरखा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, पर एक शर्त है। मेरे पास जो मोमने है वह मेरे लिए प्राण से भी प्यारा है। जब तक वो सुरक्षित रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि कभी उसका वध हो गया या वो मुझसे छीन लिए तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस स्वर्गलोक चला जाऊंगा। पुरखा ने बिना सोचे कह दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर भी उन्हें बचाऊंगा। उसके बाद दोनों का जीवन अस्पन जैसे हो गया। वह एक दूसरे की बाहों में खो गया। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परीक्षा भी होते हैं। उर्वशी और पुरखा का प्रेम अमर था, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था। और फिर आई वह दिन जब इस प्रेम पर गिरी विधि का सबसे बड़ी चोट। मोमने की रक्षा टूट गई, शर्त भंग हो गई और उर्वशी को फिर से जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो। धन्यवाद।